हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मन्नत और आपका स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन कॉर्नर पर, जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सबके कमेंट पढ़े, लेकिन एक कमेंट जिस पे मेरी आज की वीडियो बेस्ड है वो है प्रिंस रॉक का, जिन्होंने कहा था अच्छा काम करने जाता हूं, काम गलत हो जाता है। रिजल्ट कि मैं कोई भी काम करने से डरता हूं। क्या आपको भी लगता है कि आप कोई काम कर रहे हो वो गलत हो रहा है? इज दिस जेन्युइन? ऐसा फील होना बिल्कुल जेन्युइन है। छोटी सी चीज या फिर बड़ी कोई भी डिसीजन लेना, ऐसा लगता है कि सब उल्टा पड़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई काम करने जाते हो और गलत हो जाता है? वी आर ह्यूमंस, तो हमें ऐसा फील हो सकता है। अगर हम कोई काम करते हैं, वो काम गलत हो जाए तो हमें डर लगेगा कि पता नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ अच्छा होगा भी या नहीं। अगर आप भी इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले, ऐसा फील होना बिल्कुल नॉर्मल है। अपने आप को दुनिया से अलग समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ आपको नहीं, 95% लोगों को ऐसा लगता है, तो आप भी उन लोगों में से ही हैं। खुद को अलग समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा समझ लेते हैं और हमारी ओवर थिंकिंग उसको उससे भी बड़ा बना देती है। वन मोर थिंग, एक्सपेक्टेशन हाई रखने की वजह से भी हमें अपना काम गलत लगने लग जाता है, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत हाई होती है और हम अपनी एक्सपेक्टेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है हमने गलत किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम में हमारे मार्क्स 90% आए हैं, बट हमने एक्सपेक्टेड थी कि हमें 95% चाहिए। तो रिजल्ट क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस तक हम रीच नहीं कर पाते हैं, तो हमें 90% भी गलत लगने लग जाते हैं, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो गलत नहीं होते हैं। दिस इज द डिफरेंस ओनली इन अवर माइंड, जो कि हमें चेंज करना है। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ऐसी थिंकिंग नहीं आए और हम अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाए। नंबर 1, छोटे छोटे स्टेप्स लो। एकदम से बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे काम हैं, उनको डिवाइड कर लो कुछ पार्ट्स में, जिससे आपको काम करने में ईजी। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम में 6 चैप्टर्स आने हैं, तो आपको 2-2 करके डेली का एक चैप्टर डिवाइड कर लेना है, जिससे आपको लास्ट वाले डे रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप 2-2 चैप्टर करके रिवाइज याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा। आपके काम नहीं बन पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कामों को डिवाइड करना है। दिमाग के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, आराम आराम से काम करना है। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है, फिर धीरे धीरे उस काम को एंड तक लेके जाना है। फर्स्ट डे ये नहीं सोच लेना कि आज ही मुझे ये काम ख़त्म करना है। धीरे धीरे करके अगर आप काम करोगे, डिवाइड करके पार्ट्स बना के, तो आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आपका काम नहीं हो पाया है या फिर गलत हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सेकंड स्टेप, अपनी गलती से सीखो, गलतियों को रिपीट नहीं करो। हम सब इंसान हैं, हमसे गलती होगी। ये नहीं है कि आज गलती हुई है तो कल नहीं होगी। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती से सीखना चाहिए। ये नहीं कि दोबारा आप उसी गलती को रिपीट कर रहे हो। आपको सिर्फ एक मन बनाना है कि आपको आपकी गलती रिपीट नहीं करनी है। गलतियां होंगी, इट्स जेन्युइन, लेकिन रिपीट करने से बचे। नंबर 3, अपनी गलतियों को लिखो। दैट मीन्स डेली दिन में आपको लिखना है कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया है। धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपकी गलतियों से ज़्यादा अच्छे काम हैं। नंबर 4, कंपैरिजन कम करो। अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। यू आर डिफरेंट, दैट वन इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो अगर आप खुद से दूसरे से खुद को कंपेयर करोगे तो आपको कभी भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप हमेशा दूसरे से अपने आप को वीक समझोगे। हर किसी का जर्नी अलग होता है, सब अपनी लाइफ में अलग अलग होते हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। नंबर 5, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। खुद को पुश करो। आपने जो सही किया है उसको नोटिस करो और खुद को अप्रिशिएट करो कि यस, मैंने किया है। अगर आप खुद को ये दिखाओगे ना कि मैंने जो किया वो सही था, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की। फ्रेंड्स, गलतियां सबसे होती हैं। आपको लगता है कि आपका हर काम गलत हो रहा है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक सोच है।
रियलिटी नहीं है। अगर आप अपने फेलियर को सीखने का चांस समझोगे तो कभी भी आप लूज़र नहीं बनोगे। आज से एक डिसीजन लो कि गलतियों से डरना नहीं है, उन्हें अपना बेस्ट लर्नर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम गलत हो गया है तो इट्स फाइन ना, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं इनसे गलती नहीं होती है? गलतियाँ सबसे होती हैं। मे बी आप सेकंड टाइम करोगे तो वो काम सही हो जाए, लेकिन अगर आप डर के बैठ जाओगे कि यार मैंने ये काम किया था, ये गलत हो गया, तो वो काम कभी भी सही नहीं होगा। तो हाँ, हमें गलतियाँ करनी हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना है और ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप अभी भी ओवर थिंक करते हो तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये मोटिवेशन पहुंच सके। और याद है ना, कमेंट करना ना भूलें। आई एम जस्ट वन कॉमेंट अवे फ्रॉम यू एंड आई एम हैविंग सॉल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय। हैव अ गुड डे अहेड।